सभी को सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में अभी तक हम लोग संधि, उच्चारण स्थान, वर्ण व्यवस्था इन सब के विषय में देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं संधि में ही अच्छंधि का एक और भेद है, गुण संधि। देखिए, अभी तक हमने दीर्घ संधि देख लिया था। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। हमने जो दीर्घ संधि में देखा था वो ये था कि हम अ प्लस अ यानी कि एक जैसे मात्राओं या एक जैसे स्वरों को अगर हम एक साथ जोड़ते थे तो मिला करके हमारे सामने उसका बड़ा या दीर्घ स्वर बनता था, जैसे कि अ प्लस अ मिला करके हमने आ बनाया था। इसी तरह से अगर हम लोग ई प्लस ई करने वाले थे तो इनको मिला करके हमारे लिए बड़ी ई बनने वाली थी, और यही व्यवस्था हमारे ऊ प्लस ऊ में भी चलने वाली थी। इसमें हमने ये भी देखा था कि ए या आ के आगे ए या आ होने पर भी आ ही बनने वाला था। आज हम देखने वाले हैं गुण संधि। देखिए, गुण संधि में क्या होता है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। गुण संधि में आपको वही व्यवस्था देखने को मिलेगी, यानी कि प्लस के इस तरफ आपको कोई स्वर देखने को मिलेगा यहाँ, और प्लस के इस तरफ भी आपको कोई स्वर देखने को मिलेगा, और दोनों स्वरों को मिला करके और एक नया ही स्वर बनेगा। अब देखिए कि ये व्यवस्था कैसे होती है। देखिए, अगर प्लस के इस तरफ आपको अ देखने के लिए मिले और इस तरफ आपको ई या ऊ, सबसे पहले हमारे यही दो वर्ण काम में आएंगे, तो हमारी गुण संधि की स्थिति बनती है। देखते हैं कैसे बनती है एक बार। अगर हमें प्लस के इस तरफ ए और इस तरफ ई देखने को मिले, ये वाला व्यवस्था अगर देखने को मिले तो ए बनता है। जैसे कि उप प्लस इंद्र। देखिए, उप का जो प है इसके अंत में ए है और आगे हमको इंद्र का ई दिख रहा है, तो अ प्लस ई, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो अ प्लस ई पर हमारे सामने क्या बनने वाला है, ए बनने वाला है। अ प्लस ई मिला करके हमने ए बनाना है, तो अ प्लस ई पे ए बनाएंगे तो इस ए को पे में जोड़ देंगे तो उपेंद्र बन जाएगा। इसी तरह से अ प्लस ऊ अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बनने वाला है ओ। अ प्लस री अर, अ प्लस री अल। देखिए एक बार यहाँ पर इस सारणी के अंदर अ प्लस ई पे हमने ए बनाया। हमने जब दीर्घ संधि पढ़ाई थी तब हमने ये बात करी थी कि अ या आ दोनों एक समान होते हैं, यानी कि जो काम हम अ को मान करके कर रहे हैं वही काम हम आ को मान के भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अ प्लस ई बराबर ए है तो आ प्लस ई बराबर भी ए ही होगा। इसी तरह से ई और छोटी ई और बड़ी ई भी समान है, तो जो काम हमने छोटी ई को मान करके किया है वही काम हम बड़ी ई को मान करके भी कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लस के इस तरफ ए हो या आ हो, और प्लस के इस तरफ ई हो या बड़ी ई हो, दोनों को आपस में मिलाने पर ए ही बनेगा, और ये ए ऐसा वाला होगा। जब आप हिंदी में बात करते हैं तो इसकी एक मात्रा लगती है इस तरह से। आगे देखते हैं हम एक बार। देखिए, जैसे हमने अ प्लस ई बराबर ए बनाया, उसी तरह से अ प्लस ऊ बराबर हमको ओ बनाना होता है। अ प्लस ऊ बराबर ओ, ये देखिए, और अ और आ तो एक समान है, इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्लस के इस तरफ ए या आ में से कोई हो और प्लस के इस तरफ ऊ या बड़ा ऊ में से कोई हो, तो दोनों को मिला करके हमारे सामने ओ ही बनने वाला है, ओ। हिंदी में जब आप बात करेंगे तो इसकी सिर्फ एक मात्रा लगती है, एक एक खड़ी पर या एक डंडी के साथ में। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे सामने उदाहरण है वो है राम प्लस इच्छा। राम के अगर हम मैं की बात करें तो इस मैं में दो वर्ण हम कह सकते हैं, एक तो आधा वाला मैं और अ। मैं जो है वो मैं और ए को मिला करके बना है, और आगे अगर हम बात करें तो हमको इच्छा वाला ई देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं अ प्लस ई, और इस कंडीशन में हमने क्या देखा था, गुण संधि के अंदर ए बनता है। दोनों को मिला करके हमने यहाँ पर देखिए बना दिया ए, और ये जो ए हमने बनाया है इसको मैं में जोड़ दिया। मैं के आगे अगर हमें ए देखने को मिला, हमने दोनों को जोड़ दिया, हमारे लिए बन गया वो में। इस शब्द को अगर हम पूरा बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे सामने, रामेच्छा। इसी तरह से हम देखते हैं अगला शब्द बाल प्लस इया। हमें ए के आगे ई देखने को मिला है, ए के आगे अगर हमें ई देखने को मिला है तो क्या बनने वाला है, अ प्लस बड़ी ई। बड़ी ई पर भी हमने बात करी थी कि बनने वाला क्या है, ए ही बनने वाला है। इसे अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ प्लस ई बराबर ए, बालेहा। इसी तरह से रमा प्लस इंदु। रमा में आ है,
इंदु में छोटा ई है। आ प्लस ई बराबर, यहाँ हम देख सकते हैं आ प्लस ई बराबर भी हमारे सामने ए ही बनने वाला है, तो ये बनेगा हमारे सामने रमेंदु। इसी तरह से अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं ऊ वाले। अगर अ प्लस ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए अ प्लस ऊ को जोड़ करके हमें ओ बनाना होता है। सूर्य प्लस उदय, सूर्य के अंत में ए है और आगे ऊ है, दोनों को मिला करके हम ओ बना देंगे। ओ को हम जोड़ देंगे सूर्योदय। महा प्लस उदय महोदय, और जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ये तीनों उदाहरण ऊ वाले हैं और ये वाले जो उदाहरण हैं हमारे ई वाले हैं। धन्यवाद।